नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। 7 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर हुए 140 करोड़ रुपए आपको मिले या नहीं, चेक करें। कृषि क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। खेती की लागत को कम करने की कवायद चल रही है। केंद्र और राज्य सरकार कई योजनाओं के जरिए किसानों को आर्थिक संबल दे रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई है, जिसके तहत करोड़ों किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपये 2-2 हजार करके 3 किस्तों में डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाते हैं। उधार वापस मांगने पर कुल्हाड़ी से काट डाला, पति पत्नी ने पैसे लौटाने के बहाने बुलाया था घर। जानकारी के अनुसार मामला उमरिया जिले के निपानिया गांव का है। बताया गया है कि जयप्रकाश पाटकर नामक युवक ने गांव के ही शिव कुमार कौल को जरूरत के समय 15,000 रुपये उधार दिए थे। कुछ दिन में लौटाने की बात हुई थी। जब शिव कुमार ने रुपए नहीं लौटाए तो जयप्रकाश ने दबाव बनाया। इस पर शिव कुमार पैसे कमाने गांव से बाहर चला गया। उधर जयप्रकाश शिव कुमार की पत्नी सुलोचना से उधार की बात करने लगा। बार बार वो अपने रुपये मांगता, लेकिन उसे पैसे नहीं मिल रहे थे। जयप्रकाश भला बुरा कहकर लौट जाता था। एक दिन बार बार पैसे मांगने से परेशान पति पत्नी ने उसे घर बुलाया, फिर कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। एमपी लाडली लक्ष्मी योजना प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें? मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने राज्य की कन्याओं के लिए एमपी लाडली लक्ष्मी योजना को साल 2007 में शुरू किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्याओं के भविष्य की उज्जवल करना है। इसके अंतर्गत लाभार्थी कन्याओं को 1,18,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का कार्य सरकार द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से कमजोर पृष्ठभूमि से संबंधित लाभार्थी कन्याओं की शैक्षणिक व वित्तीय स्थिति को अच्छा करके प्रयास होता है। संबल योजना कार्ड कैसे करें डाउनलोड? मध्य प्रदेश सरकार समय समय पर प्रदेश के जरूरतमंद नागरिकों के लिए लाभकारी योजनाओं को शुरू करती रही है। इसी प्रकार से प्रदेश एक करोड़ों असंगठित क्षेत्रों के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने एमपी संबल कार्ड को जारी करने वाली एक एमपी संबल योजना को शुरू किया है। योजना के शुरू होने के बाद से ही प्रदेश के बहुत से असंगठित कामगार नागरिकों ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को नियमों के अनुसार पूर्ण कर दिया है। इस प्रकार से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन प्राप्त करने वाले सभी श्रमिक घर से ही ऑनलाइन पोर्टल पर अपना संबल कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। खास है ये 4 सरकारी योजनाएं, सुरक्षित होता है बालिकाओं का भविष्य। हर साल 24 जनवरी को पूरे देश में बालिकाओं के लिए समाज में बराबरी और सुरक्षा की सुनिश्चित करने के लिए नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मनाया जाता है। भारत सरकार गर्ल्स चाइल्ड के लिए कई योजनाएं चलाती है। प्रत्येक वित्त वर्ष एक नई प्लानिंग के साथ आती है। इन योजनाओं की मदद से बच्चों को समाज में सर उठाकर जीने का अवसर मिलता है, साथ ही कई सुविधाओं को लाभ भी मिलता है। अब कई हजारों बालिकाओं का भविष्य इन स्कीम्स के माध्यम से सुधर चुका है। शादी, एजुकेशन और अन्य कई मकसद के लिए लोग इनका लाभ उठा सकते हैं। जानिए क्या है योजनाएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, CBSE उड़ान योजना, नेशनल स्कीम ऑफ द इंसेंटिव। एमपी को मिली 18 सड़क परियोजनाओं की सौगात। कल केंद्रीय मंत्री ने सीएम की उपस्थिति में किया लोकार्पण शिलान्यास। एमपी में इन दिनों सौगातों का बौछार हो रही है। ऐसे में कल एमपी को 18 सड़क परियोजनाओं की सौगात मिली। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम की उपस्थिति में मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के ओरछा में 6,800 करोड़ रुपए की लागत से 8 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किए। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम में बदलेगी आदिवासी बहुल गांव की तस्वीर। सुविधा विहीन आदिवासी बहुल गांव में विकास की गंगा बहाने के लिए केंद्र सरकार ने योजना बनाई है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना में इन गांवों को शामिल किया गया है। आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए फंड जारी किए गए हैं। आज से अंधेरे में डूब सकता है मध्य प्रदेश। 70,000 बिजली कर्मचारी हड़ताल पर जाने की तैयारी में। मध्य प्रदेश में एक बार फिर 24 जनवरी यानी आज से ब्लैक आउट की तैयारी है। प्रदेश के बिजली कर्मचारियों ने सरकार को एक दिन का अल्टीमेटम दिया है। यदि आज तक मांगे नहीं मानी तो मंगलवार से सभी बिजली कर्मचारी सामूहिक हड़ताल पर चले जाएंगे। अपनी हड़ताल की योजना को अंतिम रूप देने इंदौर पहुंचे यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एवं द इंजीनियर्स एसोसिएशन के संयोजक VKS परिहार ने बताया कि हम लोग
6 जनवरी से हड़ताल पर जाने वाले थे, लेकिन ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के कारण 15 दिन का समय मांगा था। इसकी अवधि 20 जनवरी को खत्म हो गई है। 10 नगरीय निकायों में भाजपा ने पाई जीत तो 7 पर कांग्रेस पर कब्जा। मध्य प्रदेश के 19 नगरीय निकायों की मतगणना पूरी कर ली गई। बीजेपी ने 10 नगरीय निकायों में जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने 7 निकायों में जीत दर्ज की है। 2 नगरीय निकायों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं है। नगरीय निकायों के 343 वार्डों में से भाजपा ने 183 वार्डों में और कांग्रेस ने 143 वार्डों में जीत हासिल की है। राघोपुर विजयपुर नगर पालिका परिषद के चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गए थे। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह की विधानसभा क्षेत्र में आने वाले इस सीट पर कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की है। हालांकि भाजपा ने 8 सीटें जीतकर अच्छा संघर्ष किया। मध्य प्रदेश के सीएम ने कांग्रेस को बताया परिवारवाद की पार्टी, संगठनात्मक ढांचे पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक ढांचे पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें मां बेटा की तो कहीं पिता पुत्र की पार्टी बन गई है। उन्होंने आगे कहा कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी बन चुके हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में पत्नी व 2 मासूम बच्चों की हत्या कर शव घर में ही गाड़ा। 2 माह बाद हुआ खुलासा। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी एवं 2 मासूम बच्चों की कथित तौर पर कुल्हाड़ी के बार हत्या कर तीनों शवों को अपने घर में ही फर्श के नीचे गाड़ दिया। यह जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को दी। उन्होंने कहा कि यह घटना करीब 2 महीने पहले कनेरी रोड पर स्थित विध्वंसनी कॉलोनी में हुई और पुलिस ने रविवार शाम को घर के फर्श की खुदाई कर 3 शवों को यहां से बरामद कर लिया है। अधिकारी ने बताया कि इस मामले में हत्या करने वाले व्यक्ति सोनू तलवाड़े उम्र करीब 30 से 35 वर्ष के अलावा इसके साथ साथी बंटी कैथवास को भी रविवार को गिरफ्तार किया गया। इसमें साक्ष्य छुपाने में उसकी मदद की थी। एमपी के विकास में देना चाहते हैं योगदान तो बजट के लिए दे अपने सुझाव। हर नागरिक की कोशिश होती है कि वो अपने देश और राज्य के विकास में अपना योगदान दे और यदि आप भी इन लोगों में से हैं तो अपने राज्य की प्रगति के लिए कुछ करना चाहते हैं और आपके पास राज्य के विकास के लिए सुझाव है तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के आगामी बजट के लिए आम लोगों को अपने सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया है। सरकार ने लोगों से राज्य के राजस्व को बढ़ाने और बजट को आम आदमी के अनुकूल बनाने को ध्यान में रखते हुए ये उपाय सुझाने की अपील की है। मध्य प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे गीता, रामचरितमानस और रामायण के प्रसंग। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश के स्कूलों में गीता, रामचरितमानस और रामायण के प्रसंग पढ़ाए जाएंगे। कुछ दिन और कड़ाके की ठंड से बनी रहेगी राहत। 9 जिलों में बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। दक्षिण से आ रही हवाओं से पारा चढ़ रहा है। बादलों की वजह से भी मौसम से सर्दी गायब है। कहीं कहीं बारिश होने से आसपास जरूर ठंडक का एहसास हो रहा है। 2-3 दिन मौसम ऐसा ही बना रहेगा। कोहरे और बारिश के लिए चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम में आए इस बदलाव के चलते अभी कुछ दिन कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत रहेगी। अधिकांश शहरों में रात का तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। खबर खेल से। इंदौर में आज क्रिकेट मैच के दौरान से रहेगी यातायात व्यवस्था। आज इंदौर में आयोजित होने जा रहे भारत और न्यूजीलैंड के एक दिवसीय मैच के दौरान इंदौर यातायात पुलिस ने यातायात व्यवस्था प्लान जारी किया है। आज इंदौर में इस तरह की यातायात व्यवस्था होगी। स्टेडियम के आसपास वाहनों की पार्किंग के लिए स्थान लगभग न के बराबर है। अनुरोध है कि सिटी बस लोक परिवहन के साधनों का उपयोग करें।